चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके संत कबीर नगर में है। याद रखिए बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर? तो संत कबीर नगर में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है तो हमने आपको बताया था जो आपका यूकेलिप्टस है ये पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है क्योंकि ये पानी की मात्रा ज़्यादा खपत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार आपके कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 3 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके उन्नाव में है, जिसका नया नाम चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार आपका कर दिया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? यहाँ पर याद रखिएगा ये जो आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार है वही जो आपका उन्नाव वाला है वही आपका है नवाबगंज पश्चिम बिहार, अर्थात ये कह सकते हैं चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये प्रदेश का सर्वप्रथम पश्चिम बिहार आपका है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार आपका कौन सा है? प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार आपका जो है वो आपका कौन सा? तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, लाख बहुसी पश्चिम बिहार, जो कि आपके इत्र नगरी कन्नौज में है। ठीक है, तो लाख बहुसी पश्चिम बिहार आपके कन्नौज में है, जो कि सबसे बड़ा आपका विस्तृत पश्चिम बिहार आपका है। अगला प्रश्न आपका है निम्न का सुमेलन कीजिए, यहाँ पर सुमेलित करना है, यहाँ पर देखना है कि कौन सा आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, कौन सा आपका। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका दिया है नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये आपके कहाँ पर है? आपके उन्नाव में है। वहीं पर अगर बात करें ओखला पश्चिम बिहार तो आपके ये गौतम बुद्ध नगर में है। वहीं पर अगर बात करें समस्तपुर पश्चिम बिहार ये आपके रायबरेली में है। और अगर बात करें कि पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार तो ये आपके कहाँ पर है? तो आपके गोंडा में है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है? सही कूट का सुमेलित करना है। सोनभद्र की बात किया है और सोनभद्र में याद रखिए यहाँ पर देखिए यूरेनियम तो पाया जाता है आपके ललितपुर में, तो आपका भैया यूरेनियम तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, तो आपका दूसरा दिया है कि एंड्रालूसाइट पायराइट डोलोमाइट, अर्थात यहाँ पर 2 3 4 जो कि है ऑप्शन आपका बी वाला आपका सही हो जाएगा। 2 3 4 ये आपके सोनभद्र में पाई जाती है, लेकिन जो यूरेनियम है ये आपके ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो याद रखिए पहले सामाजिक वानिकी में सबसे लोकप्रिय आपका यही हुआ करता था, लेकिन अब देखा जाए तो ये आपके पारिस्थितिकी तंत्र को यहाँ पर आपका आतंकवादी है, जो कि अभी हमने आपको बताया कौन सा? ऑप्शन आपका डी, ये आपका यूकेलिप्टस। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपका 9 का जवाब देना है। 9 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर महावीर स्वामी जो आपका विहार है ललितपुर में है, यह आपका सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? ये भी हमने आपको पढ़ाया है, तो याद रखिए 10 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? 10 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, 1/3 भाग पर कह सकते हैं कि वन होना आपका अनिवार्य है। अगला प्रश्न आपका है कि राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। एस्बेस्टस जो पाया जाता है वो आपके कहाँ पर पाया जाता है? तो 11 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके मिर्जापुर में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मिर्जापुर में। अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? यहाँ पर देख सकते हैं 1957 जो कि ईस्वी दिया है, और ये जो स्थापना की गई थी ये आपकी की गई थी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि आपकी चंदौली में है। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो आप चंदौली में है इसकी स्थापना आपकी 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राज्य में एक बब्बर से सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आपके कहाँ पर? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी आपके इटावा में है। ठीक है, ये प्रजनन केंद्र के लिए आपका बनाया गया है, और ये कह सकते हैं कि कार्यरत में भी बन भी चुका है और इसका प्रोसेस भी चल रहा है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रदेश में यूरेनियम उत्पन्न होता है या उपलब्ध है? अभी हमने आपको बताया था यूरेनियम जो आपको उपलब्ध है वो आपके किस राज्य में, किस आपके डिस्ट्रिक्ट में? तो ये जो आपका जनपद है कौन सा?
तो आपके ललितपुर जिला हो जाएगा। ऑप्शन आपका 14 का आपका ए हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि वन नवीकरण संसाधन है, कारण दिया है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। क्या ये दोनों पॉइंट सही हैं? तो यहाँ पर याद रखिए दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन जो पर्यावरण है वनीकरण संसाधन की गुणवत्ता से मतलब नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न आपका है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना इसका शुभारंभ जो किया गया था यह आपके 2001 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो पाए जाते हैं यह आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर 17 का जवाब देना है। 17 का जवाब देना है। 17 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यह आपके सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखिए उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार आपके सिंगरौली क्षेत्र में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सुमेलित कर सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आपकी पाई जाती है। यहाँ पर 18 नंबर में, तो 18 नंबर में देखिएगा यहाँ पर आपका दिया गया है। चारों ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर में कह रहा आपसे यहाँ पर सोनभद्र में, तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है भाई? सोनभद्र में क्या पाया जाता है? तो चूने का पत्थर आपके कहाँ पर? सोनभद्र में। वहीं पर अगर बात करें कि जो प्रयागराज में, तो प्रयागराज में आपकी जो शीशे वाली बालू होती है जिसे ग्लास लैंड बोलते हैं। ललितपुर में क्या पाया जाता है? तो ललितपुर में आपका तांबा पाया जाता है। और मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में आपका नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाई जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? कौन सर्वाधिक वनाच्छादित आपका कौन सा है? तो देख लीजिए सर्वाधिक वनाच्छादित आपका कौन सा हो जाएगा? तो भैया सोनभद्र में आपकी सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आपका सोनभद्र। अगला प्रश्न आपका है कि सुराहताल पश्चिमी बिहार आपका कहाँ पर है? सुराहताल पश्चिमी बिहार आपके कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 20 का हो जाएगा। डी नंबर आपके बलिया में है। ठीक है, कहाँ पर आपके है? तो 20 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बलिया में है। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 21 नंबर। तो आपसे कह रहा है कि कोयला दिया है आपके सोनभद्र में, जो कि आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वहीं पर आपका बलुआ पत्थर आपके मिर्जापुर में, सिल्का बालू आपके प्रयागराज में, यूरेनियम दिया है आपके झांसी में, जो कि आपका गलत हो जाएगा। हमने आपको बताया यूरेनियम आपके ललितपुर में पाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है? देखिए यहाँ पर वन्यजीव विहार पूछा है। इसके पहले जो आपका प्रश्न मिला था वो मिला था पश्चिमी बिहार। ठीक है, तो पश्चिमी बिहार जो आपका है वो आपके लाख बहोसी जो उन्नाव में जो आपके कह सकते हैं कन्नौज में है, लाख बहोसी कन्नौज में है, जो कि आपका पश्चिमी बिहार है। ये जो आपका है वन्यजीव विहार पूछा गया है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो आपका है यह हस्तिनापुर जो आपका मेरठ में है। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हस्तिनापुर मेरठ का जो वन्यजीव विहार है आपका सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख आपके जो खनिज हैं वो आपके कौन से हैं? तो याद रखिए रॉक, फास्फेट और आपके डोलोमाइट ये आपके जो पाए जाते हैं प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका 23 का हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है सुमेलित कर सही कूट का चयन करना है। यहाँ पर देख लीजिए 24 नंबर में, और 24 में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो आपका सोनभद्र है जो आपका है, तो सोनभद्र आपके चूना पत्थर आपका हो जाएगा। और वहीं पर ललितपुर में, तो ललितपुर में आपका तांबा हो जाएगा। प्रयागराज में आपका सिल्का बालू हो जाएगा। इस प्रकार से 24 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा 2, 3, 1। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? देख लीजिए उत्तर प्रदेश में एक खनिज है जो नहीं पाया जाता है, इसको बाहर से यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि आयात किया जाता है। तो याद रखिए अब्रक आपको उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से यूरेनियम कहाँ पर मिलता है? यूरेनियम कहाँ पर मिलता है? तो यूरेनियम आप सिंपल सी बात है, यूरेनियम आपके कहाँ मिलता है? तो आपके ललितपुर में मिलता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ललितपुर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने भित्ति चित्र चित्रित किया है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने भित्ति चित्र चित्रित किया है? 27 का जवाब दीजिए।
तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, जगन्नाथ मुरलीधर। ठीक है, जगन्नाथ मुरलीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? 28 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 28 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 1990 में। ठीक है, तो आपके जैन विद्या शोध संस्थान की उत्तर प्रदेश में 1990 में की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? 29 का जवाब दीजिए भाई। 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपके जौनपुर में है। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जौनपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फतेहपुर सीकरी यहाँ पर होगा, तो फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने करवाया था? फतेहपुर सीकरी नामक जो नगर है इसकी स्थापना किसने करवाया था? 30 का जवाब दीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपके अकबर ने करवाया था। ठीक है, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग मंडल की स्थापना कब की गई? रंग मंडल की स्थापना कब की गई? जवाब दीजिए फटाफट। चलिए बिल्कुल सही है, आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 1988 में आपके रंग मंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसे कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किसे कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है? 32 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए 32 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपके सुधरी रंजन को। याद रखिए किसको? आपके सुधरी रंजन को कला और महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध चित्रकार चमन सिंह चमन किस जनपद के निवासी थे? जो आपके चित्रकार हैं चमन सिंह चमन, ये किस जनपद के थे? 33 का जवाब दीजिए यहाँ पर। और 33 का सही जवाब हो जाएगा आपके आंसर आपका ए, मेरठ से। जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है, मेरठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रख्यात चित्रकार अमृता शेरगिल किस जनपद की हैं? जो आपके चित्रकार हैं अमृता शेरगिल, ये किस जनपद से संबंधित हैं? 34 का जवाब देना आपको। तो बिल्कुल सही जवाब है, ये है आंसर आपका डी, आपके गोरखपुर से हैं। ठीक है, डी नंबर, गोरखपुर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पराजय की पीड़ा नामक चित्र के चित्रकार कौन है? 35 का जवाब दीजिए। पराजय की पीड़ा नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ये सभी यूपी के ही, याद रखना। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, पराजय की पीड़ा नामक चित्र के चित्रकार आपके रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है या आयोजित होता है? 36 का जवाब दीजिए कि कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? 36 का सही जवाब बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, प्रयाग में किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला है, ख्याल जो गायन शैली है का प्रतिपादक कौन है? ख्याल गायन शैली के प्रतिपादक आपके कौन है? 37 का जवाब दीजिए। ख्याल गायन शैली के जो प्रतिपादक हैं वो आपके कौन है? तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस काल के मिलते हैं? जो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला है उसके सबसे प्राचीनतम जो नमूने मिलते हैं वो किस काल के मिलते हैं? 38 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 38 का बिल्कुल सही जवाब है, आपके आंसर आपका ए, मौर्य काल में। ठीक है, मौर्य काल के आपके मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्थापत्य के सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना है? स्थापत्य के सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना जो आपका है, तो उत्कृष्ट नमूना जो दिखाई पड़ता है किसमें दिखाई पड़ता है? तो ये है आपके अटाला मस्जिद में। ठीक है, अटाला मस्जिद, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ होता है? ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ होता है? जवाब दीजिए यहाँ पर, ध्रुपद मेला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली के प्रणेता कौन है? उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली के प्रणेता कौन है? 42 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो भाई लखनऊ शैली की जो आपके हैं ये आपके हैं आसित हलदार। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा, आसित हलदार हैं आपके लखनऊ शैली के प्रणेता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? संगीत जो मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था कौन था? 43 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आगरा। ठीक है, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबले एवं सितार का आविष्कार किसने किया था? 44 का जवाब दीजिए। तबले एवं सितार का आविष्कार किसने किया था? 44 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की दृष्टि से किसका शासनकाल अवध का स्वर्ण युग का था? देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है
कि कला की दृष्टि से किसका शासनकाल अवध का स्वर्ण युग था। यहाँ पर 45 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर। वाजिद अली शाह का जो काल था ये आपके कह सकते हैं अवध का स्वर्ण युग कहा गया था। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंब करती है। तो जो आपके मेरठ जनपद में आपका आलमगीरपुर है, वहाँ से आपके पुरातत्व सामग्री जो मिली है वो आपके किस काल की है, किस संस्कृत से है। तो 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपके हड़प्पा कालीन की है। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृत से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कला निधि की देखरेख में जो आपका नहीं शामिल है वो आपका नहीं शामिल है, उसका ऑप्शन राइट आपका जो उसका बिक्री कर, ये आपके इसको शामिल नहीं है, बिक्री कर नहीं शामिल है। ठीक है, अगला है किराना घराने का मूल स्थान कौन सा है। 48 जवाब दीजिए, किराना घराने का मूल स्थान कहाँ पर है। 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा 48 का वो आपका हो जाएगा आंसर राइट। आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ये आपका मुजफ्फरनगर है। ठीक है, किराना घराने का जो मूल निवास है वो आपका कौन है, मुजफ्फरनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतरौली घराने का मूल स्थान कहाँ पर है। अतरौली घराने का मूल स्थान 49 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो 49 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अलीगढ़। याद रखिए अतरौली घराने का मूल स्थान कहाँ पर है, अलीगढ़ है। ठीक है, अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र से है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र से है। 50 का जवाब देना है आपको। तो यहाँ पर याद रखिए राहुला जो आपका है वो आपके बुंदेलखंड से संबंधित है। 50 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। 51 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 51 का बिल्कुल सही जवाब है कि देखो जो आपका ढोला मारू है ये आपकी उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि बिरहा, कजरी और रसिया ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 52 आंसर देखते हैं 52 नंबर में, जो कि आपका देख सकते हैं जो आपका है देवा आपके बाराबंकी में बिल्कुल सही है। आला जो आपका है आपके महोबा में। कर्मा, कर्मा आपके मथुरा में नहीं है, यह आपकी मिर्जापुर साइड में आपका होता है। ठीक है, और कजरी आपका मिर्जापुर जो दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी नंबर आपका यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, यह आपके पूर्वांचल साइड में आपका होता है। ठीक है, अगला है कि आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी। 54 का जवाब दीजिए, वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 54 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, 1968 में की गई थी वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है। 55 का जवाब देना है आपको। चलिए यहाँ पर 55 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके इलाहाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर है, आपके इलाहाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब की गई। 56 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है 56 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। 1951 में उत्तर प्रदेश में राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना की गई थी। 1951 में, सॉरी, ठीक है, 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से प्रथम मंचित नाटक है। उत्तर प्रदेश का जो आधुनिक विधि से मंचित आपका कह सकते हैं प्रथम आपका यह नाटक है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर 57 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जानकी मंगल। ठीक है, कौन सा है आपका, ये आपका जानकी मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है। चलिए 58 का जवाब दीजिए। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित है आपका नौटंकी। ठीक है, क्या है आपकी नौटंकी, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। यहाँ पर लोकगीत की बात किया है और यहाँ पर आपका कह सकते हैं लोक नृत्य की बात किया था। तो यहाँ पर आपका जो लोकगीत है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये बिरहा है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बिरहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है
कह रहा है आपसे ध्रुपद धमार गायन शैली का प्रवर्तन किसे माना जाता है? ध्रुपद धमार गायन शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 60 का जवाब देना यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट, ध्रुपद धमार शैली। देखो ध्रुपद की अगर बात करता तो अमीर खुसरो, लेकिन ध्रुपद धमार गायन शैली आपके स्वामी हरिदास है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ख्याल शैली के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बड़ा ख्याल शैली के प्रवर्तक किसे माना जाता है? 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बड़ा ख्याल शैली का प्रवर्तक माना जाता है आपके हुसैन सरकी को। किसको? हुसैन सरकी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कव्वाल बच्चा घराने का संबंध किस घराने से है? कव्वाल बच्चा घराने का संबंध किस घराने से है? 62 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 62 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, आगरा से है। ठीक है, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा घराना व ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है? कौन सा घराना व ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है? तो आपका ध्रुपद गायन के लिए जाता है, ये घराना आपका कौन सा है? 63 का सही जवाब ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, ये आपका लखनऊ घराना है। ठीक है, लखनऊ घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसके काल से ठुमरी को लोकप्रिय मिलनी प्रारंभ हो गई थी? किसके काल से ठुमरी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई थी? तो यहाँ पर 64 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 64 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वाजिद अली शाह के समय से। ठीक है, वाजिद अली शाह के समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? 65 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 65 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, आपके किराना घराने से है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध कहाँ से है? किराना घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो भाई ये कहाँ का नृत्य है? कार्तिक। तो भाई कार्तिक जो आपका है ये है आपके ऑप्शन राइट, आपके फर्स्ट आपके बुंदेलखंड का है। ठीक है, बुंदेलखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? 67। तो यहाँ पर आपका अमीर खुसरो आपके एटा से है, मिर्जा गालिब आपके आगरा से हैं, जोश आपके मलिहाबाद से हैं, राम प्रसाद बिस्मिल। तो भाई राम प्रसाद बिस्मिल आपके इलाहाबाद से ये संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको जवाब देना है कि ये आपके कहाँ से भाई, कहाँ से हैं राम प्रसाद बिस्मिल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो आपका कौन था? संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वो आपका कहाँ से हुआ था? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके स्थापित हुआ था 68 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी हो जाएगा आपके भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो आपके लखनऊ में है। ठीक है, यहाँ से आपका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कह सकते हैं महाविद्यालय स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? 69 का जवाब दीजिए। तो ये आपके कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब है आपके ऑप्शन राइट, आपके बी, आपके लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो कह सकते हैं कि लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में जो योगदान नहीं दिया है ये किसने नहीं दिया है? ये है आपके कह सकते हैं मेहंदी। ठीक है, मेहंदी इन्होंने नहीं दिया है, बल्कि आपके ये तीन जो आपके हैं इन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका 71 नंबर देख सकते हैं, आला आपके कहाँ पर है? आपके बुंदेलखंड में, बिरहा आपके पूर्वांचल में, चैती आपके रुहेलखंड में, कजरी आपका अवध दिया है, बल्कि आपके कहाँ पर है? आपके मिर्जापुर क्षेत्र में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। जो आपका हाथरस है और कानपुर है इनका जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो भाई याद रखिएगा इनका जो संबंध है वो आपके है रंगमंच से है। किससे है? रंगमंच से है। 72 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है धुरिया लोक नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य है, तो धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? तो ये है आपके बुंदेलखंड से। 73 का सही ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, बुंदेलखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बनारस घराने से संबंधित है? 74 का जवाब देना है। बनारस घराने से आपके कौन से संबंधित है? तो याद रखिए बनारस घराने से आपकी हैं मोतीबाई और आपके हैं रसूलन बाई और आपकी कौन है? सिद्धेश्वरी देवी। ये आपकी तीन जो हैं वो आपके बनारस घराने से, अर्थात आपका बी सी डी ऑप्शन राइट आपका 74 का हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा लगभग आपके 75 प्रश्नों को आसानी से हमने 25 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया है। थोड़ी सी बस फास्ट रहे हैं और आप लोगों को भी यहाँ पर फास्ट रहना है सभी लोग। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।